बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया था। वो एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं उन एमसीक्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर में जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं उनको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट पास्ट एमडी कैट के जो पेपर में जो एमसीक्यूज आ चुके हैं वो वीडियो के पहले पार्ट में डिस्कस हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको हम अभी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जी, इससे पहले हमने ये वाला एमसीक्यूज पहला एमसीक्यूज कर लिया था कि बुक लेंस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, ये किसके अंदर मौजूद होते हैं, ये आर्किनिडा के अंदर मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे वाले एमसीक्यूज़ की। तो लार्वा ऑफ विच ग्रुप आर सिमिलर टू कोडेट। अब ये कोडेट की कह लें करेक्टरिस्टिक्स में से है या उस में से है, लास्ट वाला टॉपिक बन जाता है चैप्टर का। तो वो कहता है किसका जो लार्वा है वो कोडेट जैसा है, इकाइनोडर्मेटा का, आर्थ्रोपोडा का, एनिलिडा का या निमाटोड्स का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपने ये पढ़ा है, कोडेट को पढ़ा है और इकाइनोडर्म को पढ़ा है ना, तो उधर ये बात लिखी हुई है या आपको बताया होगा टीचर्स ने कि जो इकाइनोडर्म्स हैं इनका जो लार्वा है ये कोडेट से क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। उसके बाद है बॉडी कैविटी ऑफ राउंड वॉर्म्स। अब ये बेसिकली राउंड वॉर्म क्या है, ये किधर से बिलोंग करता है? तो इसको अगर आपके माइंड में आइडिया है कि राउंड वॉर्म के बारे में, तो आप फॉली बता देंगे कि इसकी हेडिंग में ये बात लिखी हुई है कि एस्केलमेंथी से ये बिलोंग कर रहा है या जिसको राउंड वॉर्म कह रहे हैं। तो ये कौन से होते हैं? सिलोमेट होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं या इंटीरॉन होते हैं या सोडोसिलोम होते हैं। तो इसकी जो बॉडी कैविटी है वो क्या होती है, सोडोसिलोम होती है। इनके अंदर फॉल्स कैविटी मौजूद होती है। ठीक है, तो ये राउंड वॉर्म क्या होंगे, सोडोसिलोम। सोडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और सिलोम का मतलब होता है कैविटी। और ए सिलोमेट का मतलब कैविटी नहीं होती, सिलोमेट का मतलब होता है कैविटी मौजूद होती है। तो ये क्या होते हैं, सोडोसिलोम होते हैं। उसके बाद है फेस्कोइला इज़ एंडोपैरासाइट ऑफ। अब ये भी एक कह लें पैरासाइट है, डिजीज़ काज करता है और ये एंडोपैरासाइट है। ऐसा पैरासाइट जो इनसाइड द बॉडी रहता है, इनसाइड रहता है। तो ये किसका एंडोपैरासाइट है? कोलोन का। कोलोन बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लीवर का, स्मॉल इंटेस्टाइन का या बाइल डक्ट का। तो ये अगर आपने फेस्कुला को पढ़ा है तो आपको फेस्कोइला ये क्या है, लीवर का जो एंडोपैरासाइट है। इसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 14 की। जी, एमसीक्यूज़ 14 क्या है जी, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा इज़ ट्राइपेनोसोमा इज़ ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग्स बाय। अब ये जो देखें दोबारा फिर एमसीक्यूज़, ये पास्ट एमसीक्यूज़ है और ये इस तरह से भी बन सकता है। तो अगर आपने पहले वाले एमसीक्यू सुने हैं तो उसमें आंसर आपको फौरी पता चल जाएगा कि ट्राइपेनोसोमा जो है ये एक क्या प्रोटोजोआ है जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। किसके ज़रिए ट्रांसमिट करता है? ये प्लाज्मोडियम के ज़रिए करता है, हाउस फ्लाई के ज़रिए करता है, एनोफ्लीज के ज़रिए करता है या टीज टी फ्लाई के ज़रिए करता है। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग बता देंगे क्या इसका आंसर होगा। टीज टी फ्लाई के ज़रिए ये क्या करता है, काज करता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ और दूसरी स्किन की जो बीमारी हैं उसको क्या करता है, ये काज करता है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम डिवेल्प फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ड्यूरिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है एनिमल की, मतलब जब एम्ब्रियो बनता है पूरा और एम्ब्रियो फिर डेवलप होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो उसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गन बनते हैं। तो ये एक इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बनता है बॉडी के अंदर। तो ये फीटस का जो सबसे पहला ऑर्गन बनता है ये भी आप लोगों ने याद रखना है जी। कौन सा ऑर्गन बनता है ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर ना पता हो तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। नर्वस सिस्टम
को बनाने वाली कौन सी लेयर होती है? मीजोडर्म होती है, एंडोडर्म्स होती है, एक्टोडर्म्स होती है, या मीजो और एंडो होती है? तो नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली ये बनता है एक्टोडर्म के ज़रिए। ये आपकी स्किन बना रही होती है और आपका ये जो नर्वस सिस्टम बना रही होती है। MCQ नंबर है 16। एंडोस्पर्म इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। अब ये टॉपिक आप लोगों को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जो एंडोस्पर्म है ये किस की वजह से बन रहा होता है। पोलिनेशन की वजह से बन रहा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बन रहा होता है, या सेल्फ पोलिनेशन की वजह से बन रहा है, या क्रॉस पोलिनेशन की वजह से बन रहा है। तो ये पास्ट पेपर का ही MCQs है, आप देख सकते हैं। तो ये आया हुआ होगा लाजमी। तो ये किस वजह से बनता है ये आप लोगों को पता है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से जो एंडोस्पर्म है ये बनता है। इसके बाद MCQs नंबर है 17। MCQs नंबर 17 क्या होगा जी? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये आपने बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कौन सा है? गाइनेशियम, एंड्रोशियम, केलेक्स या क्रोला। तो 4 पार्ट हैं और ये मेरे ख्याल के मुताबिक आपके माइंड में इसका जो आंसर है वो फौरी आ गया होगा। क्या आंसर होगा जी? अब ये जो गाइनेशियम है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है किसका? फ्लावर्स का, बल्कि ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये जो केलेक्स और क्रोला है, बेसिकली ये केलेक्स क्या बनाता है? सेपल बनाता है, और क्रोला जो है वो क्या बनाता है? पेटल बनाता है। सेपल और पेटल जो होती हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एंड्रोशियम और गाइनेशियम 2 ऑप्शन बचे। तो गाइनेशियम का मैंने आपको बता दिया है कि गाइनेशियम जो है वो मेल नहीं है बल्कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड्रोशियम। उसके बाद 18 MCQs है। फेस्कोइला इज़ द नेम गिवन टू। अब ये नेम किसको दिया जाता है? क्योंकि आपको पता है फेस्कोइला क्या है, ये बेसिकली एक एंडोपैरासाइट है, और एंडोपैरासाइट इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ये किसका एंडोपैरासाइट है ये आप लोग बताएंगे। टेपवर्म का, लीवर फ्लू का ये नाम दिया जाता है। तो पैरासाइट किसका है वो आप लोग ही बताएंगे। प्लेनेरिया का, अर्थवर्म का। मतलब ये फेस्कुला किसको नाम दिया जाता है? टेपवर्म को, या लीवर फ्लू को, या प्लेनेरिया को, या अर्थवर्म को? तो ओबियसली ये जो फेस्कुला ये एंडोपैरासाइट लीवर का है, तो लीवर फ्लू को नाम दिया जाता है फेस्कुला के लिए। लीवर फ्लूक्स को नाम दिया जाता है फेस्कुला का। एस्कैरिस। अब ये एस्कैरिस क्या है ये आपने बताना है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, हैप्लॉइड्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या एसिलोमेट है? अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बॉडी की 2 जर्म लेयर, तो ये डिप्लोब्लास्टिक तो है नहीं। तो उसके बाद है हैप्लॉइड्स, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ होते हैं, तो ये भी ऑप्शन इसका रॉन्ग है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ नहीं होते। और सी ऑप्शन है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके ऊपर देखा जा सकता है कि क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होता है। और डी ऑप्शन है एसिलोमेट, तो ये बाकायदा तौर पे सिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद है MCQ नंबर है 20। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन एन एनिमल मेसोडर्म लेयर गिव राइज टू। अब ये फिर वही बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि अगर आपको पता है, ये आपने याद रख लेना है कि मेसोडर्म क्या बनाती है, एंडोडर्म क्या बनाती है, एक्टोडर्म क्या बनाती है, या इनसे जो बनने वाले ऑर्गन हैं इनको आपने स्कैम कर लेना है, इनको आपने रट्टा लगा लेना है, आपको पता होना चाहिए। अब नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? नर्वस सिस्टम जो है ये ओबियसली एक्टोडर्म बनाती है। उन्होंने किसका पूछा है? उन्होंने मेसोडर्म का पूछा है। तो मेसोडर्म ये जो बॉडी के विजुअल ऑर्गन है, या मसल्स है, ब्लड है, या ये स्केलेटल सिस्टम है, तो ये कौन बनाएगा? ये मेसोडर्म बनाएगी। एलिमेंट्री कनाल, अब ये इसमें 2 लेयर एंडोडर्म्स और मेसोडर्म दोनों ही इन्वॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है। माउथ, ये बाकी जो 3 ऑप्शन है ये हो ही नहीं सकता। मसल जो हैं, ये स्केलेटल सिस्टम जो है ये सारा कौन बनाता है? ये मेसोडर्म बनाती है। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म इज आ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप्स।
एक से ज़्यादा शेप्स में पाया जाना ये किसकी खसूसियात है? पोरीफेरा की। अब पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्जीज आती हैं, ये सिंपल जानदार होते हैं। एनीलिडा के अंदर अर्थवॉर्म आते हैं या लीचीज आती हैं। नाइडेरिया के अंदर हाइड्रा आता है या ओब्लिया आता है। नीमाटोड्स के अंदर डिफरेंट तरह के बेसिकली ये क्या हैं, ये आप ये कह सकते हैं सोडोस्लोमेट हैं। तो अगर आपने नाइडेरिया को पढ़ा है ना, या नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, तो उसको पढ़ा है तो आप ये फौरी इसका जो आंसर है वो आपके माइंड में बैठ गया होगा कि इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, नाइडेरिया सिलेंट्रेटा। इसमें ये करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। इसके बाद वाली जो एमसीक्यूज़ हैं उसको वीडियो के अगले पार्ट में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इनमें अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।